नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। न्याय, अधिकार और सेवा के ग्रह शनि 29 जून 2024 से अपनी गति बदलकर वक्री हुए हैं। आप और सभी 12 राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से इसी विषय पर चर्चा करते हैं। यदि आपने शिव स्वरूप रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज ये भी जानेंगे कि शनि के प्रिय रुद्राक्ष कौन कौन से हैं और उन्हें किस तरह से धारण करना चाहिए। इस उपाय के बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। शनि 2024 से वक्रीय हुए हैं, कर्म के देवता हैं। 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। सभी 12 राशियां भी प्रभावित होंगी। आप कौन सा रुद्राक्ष पहने ताकि वो प्रसन्न हो जाएं, ये बात आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। वक्री कोई भी ग्रह जब होता है तो वो दोनों प्रकार के फल देते हैं। वह फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसीलिए तब हम इसको भाग्य के ग्रह भी कह सकते हैं। इसीलिए जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उस समय में हमें बड़े ही ठोस परिणाम देखने को मिलते हैं। हमारी जन्म कुंडली देखिए और जानने का प्रयत्न कीजिए कि कौन सा घर में बैठकर आपके जो ग्रह हैं वो वक्री हो रहे हैं। आपके जीवन का पूरा फोकस अभी उसी भाव पर ही रहने वाला है। यदि कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही वक्रीय है, मान लीजिए शनि ही आपकी जन्म कुंडली में जन्म से ही वक्रीय हैं, तो शनि के वक्री होने का ये प्रभाव 2 गुना बढ़ जाएगा। एक तो पहले ही आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री और दोबारा से गोचर में भी शनि वक्री, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जो उस समय जो परिणाम है वो आपको 2 गुना मिलेगा। वक्री ग्रह का क्या मतलब होता है? क्या ये तात्पर्य है ग्रह का कि वो उल्टा चलने लगते हैं? परंतु कोई भी ग्रह हो वह उल्टा नहीं चलता है। जब कोई भी ग्रह उल्टा चल रहा हो या उसे वक्रीय कहा जाता है, यह एक टोटली जियोसेंट्रिक मूवमेंट होता है। परंतु कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है। हमें सिर्फ एहसास होता है कि कोई भी ग्रह है वो उल्टा चल रहा है, और इसी एहसास के कारण ही हम ये मान लेते हैं कि ग्रह जो है वो हमें कुछ डिफरेंट फल इस समय देने वाले हैं। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो वक्रीय ग्रह हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों को दिखाते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो सारे के सारे ग्रह कभी ना कभी वक्रीय तो हमेशा ही होते रहते हैं, और राहु और केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं। राहु मोह है, केतु मोक्ष है। कभी हम ये कहते हैं कि संसार बेकार है, हमें ईश्वर की तरफ जाना चाहिए, और अगले ही पल हम कहते हैं कि हमें गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए। तो मोक्ष और मोह के बीच में ये सब चलता ही रहता है, और इसी वजह से हम बार बार इस धरती पर आते हैं और अन्य लोक में भी जाते रहते हैं। तो राहु और केतु पुनर्जन्म को भी दिखाते हैं। तो हम इसी तरह ये भी हम मान सकते हैं कि जब भी कोई वक्रीय होता है कोई ग्रह, तो वो हमारे पूर्व जन्म के परिणामों को दिखाने के लिए ही आता है। तो हमारा फर्ज है कि जो हमारे पुराने जन्म के कर्म हैं उनको हम इस समय पूरा कर सके, प्रायश्चित कर सके। जो कुछ रह गया है उसको हम इस समय में पूरा कर ले। आपकी कुंडली में जहां कहीं भी कोई ग्रह बैठा है उसी जगह पर उसके वक्रीय होने का प्रभाव सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। मान लीजिए शनि जो है आपके 8वें भाव में जाकर बैठ गए हैं, आपकी लगन कुंडली में बैठे हुए हैं और अभी वह वक्रीय हो रहे हैं। मान लीजिए शनि, मेरे कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में शनि बैठे हैं, आपकी लगन कुंडली में जो आपके जन्म के समय बनी थी, और अब जो है वो फिर से इस समय वक्रीय है। तो 8वां भाव क्या है? वो आपके पितरों का है, पूर्वजों का है, पुराने जन्म के कर्मों का है। तो हो सकता है कि पितरों का पुराना कोई काम है जो आपने नहीं किया हो, तो इस समय में आप पितरों की सेवा करें, दान करें, गरीबों की मदद करें और उनका पुण्य अपने पितरों को दे दीजिए। ऐसा करने से शनि प्रसन्न होते हैं और आपके कर्मों का बोझ भी कम हो जाएगा। इसीलिए हर ग्रह वक्री होकर हमें ये मौका देता है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब अब इस समय में कर लें। तो वक्री ग्रह हमारे भाग्य को भी दिखाते हैं। वक्री ग्रहों में जो है ये हम यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि वक्री ग्रह उच्च के समान फल देते हैं, उनमें बहुत अधिक शक्ति हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्रीय है और वह बुरा है तो वह आपको इस समय में बहुत अधिक परेशान कर सकता है। और यदि कोई ग्रह वक्रीय है
इस समय में और आपकी कुंडली में वो अच्छा है, तो फिर वो इस समय अच्छे परिणाम देगा। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की कुंडली में भी ग्रह वक्रीय पाए गए हैं, इसलिए वक्रीय ग्रहों से डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग वक्री ग्रहों की सहायता से लोगों को डराने का काम करते हैं, परंतु यदि कोई भी ग्रह बुरा है तब उससे डरिए मत, उनका उपाय कीजिए। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छा है तो वह अच्छे ही परिणाम देगा। वक्री ग्रह कभी राज भी देते हैं, कभी यश देते हैं, कभी धन देते हैं और कभी आपके मन को भटका देते हैं। यदि शुभ ग्रह वक्रीय होता है तो वो राज्य देता है, परंतु यदि अशुभ ग्रह वक्रीय होता है तो वह व्यर्थ में इंसान को इधर उधर भटकाता ही रहता है। परंतु यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि शनि अगर पाप ग्रह हैं और वो वक्री हो रहे हैं तो क्या वह बुरे फल ही देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि इस समय कुंभ राशि में अपने ही राशि के होकर शश नामक राजयोग भी बना रहे हैं। तो यदि वह वक्री हो रहे हैं तो हम उन्हें पाप ग्रह की संज्ञा तो इस समय बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। कुछ परिणाम अशुभ हो सकते हैं, परंतु वो आपकी कुंडली के अनुसार ही होंगे। तो आइए देखते हैं कि वक्री ग्रह का परिणाम क्या पूरे 5 महीनों तक एक ही जैसा रहने वाला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी किसी ग्रह का वक्र काल शुरू होता है तो वह उस समय से 5 दिन पहले थोड़ा और अधिक एक्टिव हो जाता है, और जब समय समाप्त होता है तो 5 दिन पहले से ही उसका वक्र का जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। और कम नहीं कहेंगे हम इसको, डिफिकल्ट परिणाम देता है, मतलब मुश्किल भरे परिणाम आपको मिल सकते हैं 5 दिन पहले और 5 दिन रह जाने के बाद। तो 30 जून से शनि वक्री होने वाले हैं, 15 नवंबर तक रहेंगे। तो इस समय में जो लोग शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल स्टेट हैं, ऑयल पेट्रोल केमिकल में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, किसी तरह का ट्रेवल का काम कर रहे हैं, या कोई नौकरी में है, सरकार से संबंधित नौकरी में है, तो उन्हें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय वे नुकसान कर सकते हैं। चाहे शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं, परंतु सावधान रहना तो बनता ही है। शनिदेव के लिए एक बहुत ही अच्छा और उत्तम उपाय ये है कि शनिदेव के जो प्रिय भगवान हैं वो शिव हैं, तो शिव की उपासना करें। शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, शांत हो जाते हैं। शिव स्वरूप हनुमान जी की उपासना करें, उनसे भी शनि प्रसन्न होते हैं। शिव के इस धरती पर 2 ही स्वरूप माने गए हैं, एक प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के लिए शिव के 2 रुद्राक्ष बताए गए हैं, एक 7 मुखी रुद्राक्ष और एक 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष बेस क्वालिटी का होता है, इसमें बेस पावर्स होती हैं, परंतु यह अच्छे फल भी देता है। ऐसा नहीं है कि अगर बेस क्वालिटी का है तो आपको इससे कोई अच्छी ताकत नहीं मिलेगी, इसलिए इसको लक्ष्मी जी का रुद्राक्ष भी कहते हैं। परंतु 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का जो प्रिय दूसरा रुद्राक्ष है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। भगवान शिव पुराण में कहते हैं, पार्वती जी से कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो देव स्वरूप है, और पार्वती इसे मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तो जो लोग भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, मेडिटेशन में सफलता चाहते हैं, उन्हें 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, परंतु ये थोड़ा महंगा है। 7 मुखी रुद्राक्ष सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है। उसकी शक्तियां कम जरूर हैं, परंतु रुद्राक्ष को बेकार नहीं समझना चाहिए। सभी शिव के ही स्वरूप है, कुछ में अधिक पावर होती है, कुछ में कम होती है, परंतु दोनों की वैल्यू बराबर ही है। तो आप कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, चाहे तो 7 मुखी पहन लीजिए, चाहे तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, दोनों के अनंत फायदे हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि आपके 4थे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं, और 5वें भाव में ये वक्री हो रहे हैं। इस समय आपको ऐतिहासिक चीज़ों को जानने समझने का बड़ा शौक लगेगा और बड़ा मज़ा आएगा आपको। हो सकता है कुछ पुरानी एंटीक चीज़ें देखने का भी शौक बढ़ जाए, फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है, संभल के चलना चाहिए। लव लाइफ में ईगो को ना आने दें। मैरिड लाइफ में समस्याएं आ रही हैं तो उनको भी सुलझाने का प्रयत्न करें। पार्टनर के साथ बना कर रखिए, जितना ट्रेवल कर सकते हैं उतना कीजिए, नहीं तो आपके पार्टनर के साथ इस समय में मन मुटाव तो संभव है। 5वें भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, और अगर 11वां भाव आपका खाली है तो शेयर मार्केट से फायदा होगा। 10वीं दृष्टि दूसरे घर पे जाएगी, तो पैसा कमाने के लिए बड़ा अच्छा समय है।
पैसा गंवाने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि कमाएंगे भी और गंवाएंगे भी। तो ये समय धीरज धरने का है। यदि आप लंबे समय तक कोई काम कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन अभी तक भंग नहीं हुआ है, फोकस्ड हैं, तो बहुत पैसा कमाएंगे। परंतु यदि जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत देर तक काम नहीं करना चाहते, तो नुकसान संभव है। शिव का पाठ कीजिए, शिव की माला पढ़िए, शनि महाराज आपके आसपास भी नहीं आएंगे। रोज कीजिए, 15 नवंबर तक कीजिए। केंद्र त्रिकोण में यदि कोई पाप ग्रह की राशि भी है तो उसको शुभ ही माना जाता है। तो शनि यहाँ पर चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर पांचवें भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में, अपनी राशि में। और योग कारक ग्रह भी इस समय वो बन जाते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दो घरों के स्वामी बन रहे हैं वो। इसीलिए इनके परिणाम को हम शुभ ही मानेंगे, अच्छा मानेंगे। परंतु जैसा कि शनि के पीछे जाने की आदत है, तो पिछले घर में जाएंगे, यानी चौथे घर में जाएंगे। तो कुछ ऐसे काम थे जो अछूते थे, वो पूरे हो जाएंगे इस समय में। यहाँ से दृष्टि वो 11वें भाव पर डालेंगे, तो धन भाव के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है वक्रीय होना। कोई नई नौकरी, नया बिजनेस का प्रपोजल मिल सकता है, नया बिजनेस सेट कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता संभव है, परंतु वह बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, ठीक ठाक हो जाएगा। आप चाहें तो शनि के लिए रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। आइए 8वीं राशि वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि में शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में स्वराशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव मन का है, माँ का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है। परंतु शनि तो पीछे जाने की आदत से मजबूर है, तो मकर राशि में जाएंगे जो तीसरे भाव में है। सो अपेरेंटली तो वो वहां से गोचर नहीं करेंगे, परंतु उनकी आदत है पीछे जाने की, तो जाएंगे तीसरे भाव की तरफ। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो उपजे भाव होते हैं, यानी 3, 6, 10 और 11, तो इन जब भावों से शनि का गोचर होता है तो वह शुभ परिणाम ही देता है। आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है। शनि चौथे भाव में है, मन में उलझने और चिंताएं, डर हो सकता है। बहुत नेगेटिविटी भी बढ़ी हुई है, उससे राहत मिलेगी। यहाँ पर शनि का वक्री होना उतना भी बुरा नहीं है, परंतु सरप्राइज तो मिलते ही रहेंगे। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे होगी, तो नौकरी से संबंधित सरप्राइज मिलेंगे। मूवमेंट का सरप्राइज हो सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं। तो तीसरा भाव भी मोमेंट का है, सरप्राइज का है। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनको ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है, नौकरी में बदलाव हो सकता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा सकते हैं। चौथे भाव में बैठे हैं तो माता को परेशानी हो सकती है, उनकी हड्डियों में दर्द हो सकता है माता के ही रहने का स्थान बदल जाए। चौथा भाव सुख सुविधाओं का भी होता है, लग्जरी और कंफर्ट का भी होता है, परंतु उसके बारे में इतना मत सोचिए कि आपका करियर ही प्रभावित हो जाए। तो जो भी चीज़ें जीवन में इस समय आ रही हैं उनको स्वीकार करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा भी संभव है। चौथा घर आपका एनवायरनमेंट भी होता है, तो फिर आपके घर के बड़े लोगों के कारण आपका घर का माहौल खराब हो सकता है। यदि आप ही बड़े हैं तो ज़रा संभल के रहिए, घर के लोगों को परेशान मत कीजिए। चौथे घर में बैठा हुआ शनि दृष्टि छठे भाव में है, दशम भाव पर है और आपकी राशि के ऊपर है। तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, वह आपको परेशान कर सकते हैं। जॉब में अनस्टेबिलिटी से फील हो सकती है। 10वां भाव हैसियत का है, स्टेटस का है, तो आपके नाम को खराब करने की कोशिश हो सकती है। फर्स्ट हाउस आप स्वयं हैं, तो आपके काम में डिले हो सकता है। ऑफिस में अच्छा प्रभाव बनाने का प्रयत्न कीजिए, परंतु प्यार से बनाइए, गुस्से से नहीं। लोगों के बीच में घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। जो आपके कंपटीटर हैं उनसे भी बनाकर रखिए, उनकी भी सोच को जानने का प्रयास कीजिए कि वो क्या रणनीति बना रहे हैं, आपको मदद मिलेगी। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं, तेल का दान अवश्य करें। आइए धनु राशि की बात करते हैं। वक्री शनि का यह समय आपके लिए कैसा जाने वाला है? तो शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव से कुंभ राशि से अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर वक्रीय भी हो रहे हैं। तीसरा भाव संघर्ष का है, हार्ड वर्क का है,
तो शनि यहाँ बैठकर आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे, मेहनती बनाएंगे, जिससे आपका कारोबार, आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा होगा। इस अवधि में आप परिवार में अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पर, कुछ सीखने के ऊपर और अपनी संतान पर भी खर्च कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने का मन है तो खरीद लीजिए। अध्यात्म में रुचि है तो बहुत अच्छा समय है, ध्यान कीजिए, योग, प्रार्थना, हीलिंग कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए इस समय लाभदायक हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के लिए वक्री शनि अच्छे हैं। एक बात का ध्यान दीजिए, रिस्क लीजिए इस समय में। यदि आप रिस्क लेंगे तभी आप सफलता की सीढ़ियों को छू पाएंगे। शनि आपको बहुत मेहनती भी बनाने वाले हैं। सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी कि आप बहुत अधिक काम करने लग जाएंगे। ऐसा भी होता है कि शनि जब वक्री होते हैं तब इंसान बहुत काम करता है, परंतु उसको महसूस होता है कि वो काम नहीं कर रहा है, जबकि आसपास के लोग कहते हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। शनि दूसरे भाव में जाने का प्रयास करेंगे। दूसरे भाव में बैठे हुए शनि को अच्छा तो नहीं माना जाता है, परंतु वह आपको कोई खराब परिणाम नहीं देंगे, ये सही बात है। तीसरे भाव में बैठकर शनि की दृष्टि नवम भाव पर जाती है। तीसरा भाव भी धर्म अध्यात्म का है, नवा भाव भी धर्म अध्यात्म का है। तो जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। मंदिर जाएं, दान दें, धर्म से जुड़े रहें, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और आपने यदि ऐसा नहीं किया तो शनि तीसरी दृष्टि से आपके संतान भाव को देखकर उसे कष्ट दे सकते हैं। 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो रोग बढ़ा सकते हैं, खर्च बढ़ा सकते हैं। इस समय आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म से जुड़िए, धार्मिक हो जाइए, आध्यात्मिक हो जाइए, रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। मकर राशि के लिए शनि आपकी राशि के स्वामी ही हैं, तो वह आपके पहले और दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में धन भाव से गोचर कर रहे हैं। परंतु उनकी आदत तो पीछे जाने की है, तो वह आपकी राशि के ऊपर से ही जाना चाहेंगे। तो यदि राशि के ऊपर से शनि जाते हैं तो वह चीज़ों को बहुत स्लो कर देते हैं, मिले जुले परिणाम ही मिलते रहेंगे। अपनी राशि की तरफ जाने का काम करेंगे तो चीज़ों को धीमा कर देंगे। इसीलिए शनि को मंद ग्रह भी कहा जाता है। प्लान में थोड़ी देरी हो सकती है। आप लोगों की 7.5 भी चल रही है तो उसका प्रभाव भी तीव्र हो सकता है। खर्च बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। किसी को कुछ भी कहने से पहले, कोई वादा, कोई साइन करने से पहले बहुत सोच समझ कर निर्णय कीजिए। जो लोग भी रियल एस्टेट से, ऑटोमोबाइल से जुड़े हैं, सावधानी के साथ काम कीजिए। दूसरी 7.5 में तो काम चेंज होना भी आवश्यक होता है। यदि आपकी इस समय जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है तो आप नौकरी छोड़कर व्यापार में या व्यापार छोड़कर किसी नौकरी में भी जा सकते हैं। दूसरे भाव में शनि बैठे हैं तो 8वें भाव को भी एक्टिव करेंगे, तो आपके साथ में कोई डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बैठकर शनि परिवार के किसी व्यक्ति को भी बीमार कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी नौकरी और आपकी पढ़ाई लिखाई दोनों पर फर्क पड़ सकता है। मन में फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। फाइनेंस में, सेविंग में पैसा बचाने में मुश्किल हो सकती है। आने वाले खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में भी कष्ट हो सकता है। लड़ाई झगड़े अचानक से बढ़ जाएं, इसकी भी संभावना है। मेहमान घर में आ जाएं और मेहमान घर में नेगेटिविटी लेकर आएं, ये भी संभव है। परिवार के साथ समय बिताइए, इस समय वही अच्छा है। अपने पेट का भी ध्यान करिए। मंगलवार और शनिवार को एक बार सुंदरकांड जरूर पढ़ लें और अगर पाठ अपने आप कर लें तो बहुत अच्छा है। आइए कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि में यह आपके 12वें और पहले भाव के स्वामी होकर आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए शनि उनकी राशि के ऊपर ही है, तो आपको विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि सेहत को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आलस बहुत देते हैं, चीज़ों को बहुत डिले कर देते हैं। दिन कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, पता ही नहीं चलेगा। आलस में ही पूरा दिन निकल जाएगा। परंतु कुंभ राशि वालों की एक स्पेशलिटी है, वो बार बार यही सोचते रहते हैं कि समय बहुत बीत गया है, परंतु समय तो बीतता ही नहीं। इस तरह के एहसास आपको परेशान कर सकते हैं।
यदि आप मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं तो ये चॉइस बुरी है इस समय में। किसी एक के साथ ही रहिए, एक का साथ दीजिए। और यदि किसी एक के साथ हैं तो उसके साथ केयरफुल रहिए और उसका ध्यान रखिए। पार्टनर इस समय आपके बारे में कुछ उल जलूल सोच सकते हैं और ऐसा ही आपको भी महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, कदर नहीं करता। तो जो कुछ भी है, रोमांस है, वो सब मेरी तरफ से ही है, पार्टनर की तरफ से नहीं है। यह इस तरह की भावनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। यहाँ बैठकर शनि तीसरे भाव को देखेंगे तो आप जितना मर्जी काम को करना चाहें, परंतु आलस तो आएगा और आपको फिर भी आपको काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी, एक शहर से दूसरे शहर तक जाना पड़ेगा। हड्डियों में, पैरों में दर्द, थकान सी महसूस होगी। विदेश की यात्रा और विदेश से जुड़े हुए कामों में सफलता मिल सकती है। यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है और शनि वक्री है तो ये आपकी बहुत मदद करने वाले होंगे। 10वीं दृष्टि से ये दशम भाव को देखेंगे तो आप इस समय जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सम्मान मिलेगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, बहुत मेहनत कीजिए, लोगों को बताइए कि आप क्या कर सकते हैं और आपके अंदर कितना कैलिबर है। बाकी सब समय ही निर्धारित करेगा कि आपको कितना सम्मान मिलना है। परंतु यदि आपने अपने व्यवहार से लोगों को यह बताया कि आप बहुत आलसी हो रहे हैं, ढीले ढाले हो रहे हैं, तो फिर सम्मान भी उतना ही मिलेगा। उपाय के लिए बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, उनके पैर छूइए और तिलक लगाइए। शनि यदि आपके 12वें भाव पर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वह भी आपके लिए शुभ है। साढ़े साथी तो है पर शनि आपके लिए इतने बुरे नहीं हैं। शनि मंद ग्रह हैं तो हर चीज में देरी तो करते हैं, एक तरफ राजयोग बनाते हैं और दूसरी तरफ देरी भी करवाते हैं, तो परिणाम मिला जुला ही आपको प्राप्त होगा। 12वां घर खर्चे का है, अस्पताल का है, लीगल है, विदेश का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, शरीर की समस्या है, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट है, भाग दौड़ है, विदेश है। तो फिर यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं तो ठीक है, यदि शुरू कर रहे हैं या काम पहले से ही कर रहे हैं तो ग्रोथ मिलेगी, और अगर नहीं है तो भाग दौड़ रहेगी। शरीर में स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, नर्व इशू है, स्नायु तंत्र की समस्याएं हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। पैरों में दर्द है, हड्डियों के रोग हैं तो और परेशानी हो सकती है। यदि किसी एक्सक्रीटरी पार्ट की परेशानी है तो किडनी की समस्या बढ़ सकती है, तो इस समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सडन चेंज देखने को मिल सकते हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस आपको इस समय में देखने को मिल सकते हैं। आइए 12वीं राशि मीन लगन की बात करते हैं। तो मीन लगन वालों के लिए शनि आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। 12वां भाव शनि को विशेष पसंद तो नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर धन को रोक देते हैं, खर्च देते हैं। 12वां भाव साधना का है और शनि साधना तपस्या के ग्रह हैं, तो यदि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुके हुए हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। वह वक्री होकर वह आपके पिछले जन्म के कर्मों को आपके सामने खोल कर रख देंगे, तो उन कर्मों को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको इस समय में। हो सकता है पुराने जन्म के कर्म बंधनों को साधना के द्वारा आप काट दें, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने अध्यात्म के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा। परंतु जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं उनके लिए समस्या हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं। शनि यहाँ से इनकम के घर की तरफ मूव करेंगे जो कि 11वां भाव है, मकर राशि वहाँ पर है, तो इनकम को बढ़ाएंगे तो ज़रूर, परंतु 12वें भाव में बैठकर खर्चा भी कराते रहेंगे, तो पैसा आएगा भी परंतु रुकेगा नहीं, चला जाएगा। यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो पैसे को टिकने नहीं देंगे। छठे भाव को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है तो भाग्य को भी स्लो कर देंगे। साढ़े साती भी चल रही है। नवम भाव आपके धार्मिक कर्म को भी दिखाता है। आप लोगों की साढ़े साती चल रही है, और यदि दूसरी साढ़े साती है तो काम में बदलाव होना संभव है, तो शनि किसी भी तरह का परिवर्तन आपको दे सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण कीजिए, आपके लिए अच्छा है। अस्पताल जाना पड़ सकता है, मोटा खर्चा हो सकता है।
घर प्रॉपर्टी खरीदने में भी आपका खर्चा हो सकता है। 12वां घर आपका शयन कक्ष भी है, तो उस रूम की डेकोरेशन में भी आप खर्च कर सकते हैं। परंतु शनि मीन राशि वालों के मन में कोई बेचैनी है जो इन्हें खाए जा रही है। पैसा, हेल्थ या कोई इमोशनल कोई भी परेशानी हो सकती है। आमदनी भी अठन्नी है और खर्चा रुपया, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो जो भी निर्णय ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लीजिए। विद्यार्थियों को भी रुकावट का सामना इस समय में करना पड़ सकता है। यदि इस समय आप विदेश में रह सकते हैं, आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है। अपनी सैलरी, अपनी नौकरी की वजह से भी आपको इस समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। घर में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनका ध्यान रखिए, उनसे संबंध बनाकर रखिए। वाद विवाद और गलत फहमियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अपना चेकअप भी कराते रहिए बार बार। चाहे तो ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं। हड्डियों से संबंधित परेशानी या पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। मन में बहुत सारी बातें हैं पर शेयर करने के लिए कोई नहीं है, तो कोई आपकी बात नहीं सुनना चाहता या फिर किसी से आप कह नहीं पाते। ये सब चीज़ें भी आपको खाई जा रही हैं। कोई शत्रु है जो आपकी छवि बिगाड़ सकता है। लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए शो ऑफ करने से बचिए, हम्बल बनिए। परंतु जल्दी आपको बुरी नज़र लग जाती है, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, तो अपनी प्राइवेसी बनाए रखिए। किसी से ज़्यादा अपने दिल की बात मत कहिए। जो बहुत ही क्लोज हैं बस उन्हीं को बताइए। जो भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो बहुत ही पर्सनल मैटर्स हैं, संवेदनशील मामले हैं, तो उन पर आप अपने घर के लोगों के साथ ही चर्चा करते रहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, जल से अभिषेक कीजिए, शिव की प्रार्थना कीजिए, शिव सब ठीक करेंगे। तो साथियों, आज इन सभी 12 राशियों पर शनि के वक्र होने के प्रभाव को मैंने आपको समझाया, उस पर चर्चा की। आशा करती हूँ मेरी दोनों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो का समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।